वेलकम बैक। तफसीली खबरों का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का इजलास भारतीय शहर गोवा में जारी है। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को एक अहम इलाक़ाई प्लेटफॉर्म समझता है जो देरीना तारीख़ी, सक़ाफ़ती, तहज़ीबी और जोग्राफ़ियाई रिश्तों में बंधे हुए हैं। इससे कबल इजलास में शिरकत के लिए हॉल पहुँचने पर शंघाई ताउन तंजीम के मौजूदा चेयरमैन और भारत के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तक़बाल किया। नाज़रीन, अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास भारतीय शहर गोवा में इस वक्त जारी है। SCO इजलास की मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे हसन तारिक बट से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जो आज इजलास है इस वक्त जारी है, और उस इजलास से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक काफ़ी डिटेल्ड और मैं कहूँगा वेरी वेल आर्टिकुलेटेड जो है वो खिताब किया। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं SCO मेंबर स्टेट्स की, उनको हाईलाइट किया। स्पेशली कोविड-19 कोरोना वबा के दौरान जो तमाम मईशतें जिस तरीके से मुतासर हुई उसका जिक्र किया। गुर्बत का, इस इलाके में पाई जाने वाली गुर्बत का जिक्र किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% जो है वो आलमी आबादी जो है वो इस रीजन में रहती है, इसके रुकन ममालिक में। तो इस हवाले से उन्होंने सोशल प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत है उसका जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान है, लेस देन जो है वो ये जितने भी इसके SCO जो स्टेट्स हैं उनका लेस देन 1% है जो है ये आलमी कार्बन फुटप्रिंट में उनका हिस्सा। उसके बावजूद जो है सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो ये ममालिक अदा कर रहे हैं। ये जिक्र किया उन्होंने, कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से के लिए के जो चैलेंजेस से निपटने के हवाले से एक जो है वो आलमी आवाज़ बन के उठ रहा है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से एडवोकेसी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अकाउंटेबल रखना होगा। जो 100 बिलियन एनुअल की जो कमिटमेंट है, हमें उसके ऊपर कायम रहना होगा कि वो ये 100 बिलियन दें, ताकि ये जो ममालिक हैं जिनकी मईशतें जो हैं, जिनके अवाम जो हैं बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली से, उनकी तरक्की की कीमत ये लोग अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके जो नुकसानात का जो है वो अजाला किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए ये बात की कि मैं ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर यह बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे बेटे के तौर पर भी बात कर रहा हूँ जिसकी माँ जो है वो यहाँ वो शहीद बीबी की बात कर रहे हैं, कि जिसकी माँ जो है वो दहशतगर्दी में जो है वो शहीद हुई। और ये जो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का जो दुख है, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ जो हमदर्दी जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ वो शायद कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद इस सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान दहशतगर्दी से जो है वो मुतासर हुआ है, और इसके लिए उन्होंने कोऑर्डिनेटेड जो है वो एफर्ट्स की जो है वो ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को जो है वो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो ना इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इस इलाके की आवाम को गुर्बत से निकालने के लिए, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी की जो है वो अहमियत पर जोर दिया। CPEC की अहमियत पर जोर दिया कि किस तरह CPEC पाकिस्तान को इस रीजन में एक तजारती मरकज़ जो है वो बनाने की जो है वो सलाहियत रखता है। और CPEC ना सिर्फ पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है, बल्कि लैंड लॉक कंट्रीज इसको जो है वो राहदारी तिजारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने SCO के अंदर दीगर जो माशी मौके जो ये स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत पर जोर दिया। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक बट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन ने गोवा में मुलाकात की। मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई।